हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में किए थे, इससे पिछले लेक्चर में किए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है जो इनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 10 किए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आज हम करेंगे 11 to 20 तक। और देखिए ये मोस्ट रिपीटेड है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए 11th है वन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट एट्सेट्रा विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है बट विदाउट पेड, यानी कि उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। विदाउट पेमेंट। जब कोई व्यक्ति बिना पैसे के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेतन के कोई कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम ये कर चुके हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमेटर। तो एमेटर होता है जो, उसे हम बोलते हैं एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन प्रोफेशनल होता है और जो बिना किसी वेतन के कार्य करता है उसको हम नॉन प्रोफेशनल बोलते हैं। जो एक प्रशिक्षु होता है, नया नया कार्य सीखने वाला प्रशिक्षु। अब देखिए ए है यहाँ पर इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मीनिंग क्या होता है? इम्पोस्टर अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स और टू बी समथिंग ही इज़ नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ होने का दिखावा करता है, कुछ और दिखने का दिखावा करता है वो, बट वो ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति दिखावा करता है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है और भगवान के अलावा वो कोई सोचता ही नहीं है, किसी चीज़ को सोचता ही नहीं है, बट ऐसा वो नहीं है। वास्तव में वो सिर्फ धन के बारे में सोचता है, पैसे के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम नाम देंगे इम्पोस्टर का, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में कुछ और होगा पर वो कुछ बनने का दिखावा करता है, जिसको हम बहरूपिया भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? फॉल्ट आपको पता है क्या होता है? फॉल्ट होता है कोई दोष को बोलते हैं फॉल्ट। अब एक ऐसा व्यक्ति जो इनफॉलिबल है, जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, उस परफेक्टली करेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इनफॉलिबल। उसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति दैट विच कैन नॉट बी ओवरकम और डिफीटेड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम हरा नहीं सकते, ना ही उस पर काबू पा सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है चारों। इनविंसिबल उसको बोलते हैं जिसे हराया न जा सके। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? एमेटर। नेक्स्ट देखिए अब 12th द पर्सन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल अभी आपने देखा, जिसे हराया नहीं जा सकता। इनएलिजिबल क्या होता है? अयोग्य। जो किसी चीज़ के लिए एलिजिबल ना हो उसको हम इनएलिजिबल कहते हैं। उसके बाद है नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है? कुख्यात व्यक्ति। कुख्यात क्या होता है? कुख्यात होता है जिसकी बैड रेपुटेशन हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सम्मान न हो, बहुत ही गलत कार्यों में जो लीन रहने वाला हो। उसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? द पर्सन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ और होने का दिखावा करता है, और टू बी समथिंग ही इज नॉट, या फिर ऐसा बनने का दिखावा करता है जो वो होता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, वो होता है इम्पोस्टर। अब देखिए इनसैटिएबल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम संतुष्ट नहीं कर सकते, या ऐसी चीज़ जिससे हम संतुष्ट ना हो उसे हम इनसैटिएबल कहते हैं, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते। इनविंसिबल क्या होता है? जिसे हम डिफीट नहीं कर सकते, जिसे हराया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी डिफीटेड। उसके बाद है ओब्सोलेट। ओब्सोलेट क्या होता है? दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, या फिर इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ
डेट, एक ऐसा व्यक्ति जो आउट ऑफ डेट है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ डेट है, जिसका आजकल प्रचलन नहीं है, जो फैशन में नहीं है, उसे कहते हैं हम ऑब्सोलेट। ये भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वन हु इज वेल नोन फॉर बैडनेस और विकडेनेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुराइयों के लिए जाना जाता है, बुराइयों में ही जो फेमस है, गलत कार्यों के लिए जो जाना जाता है, बुराइयों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, वो होता है नोटोरियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसकी स्पेलिंग भी आती है, सिनोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम भी आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आता है। इनएलिजिबल भी हम देख चुके हैं, अयोग्य। फैटलिस्ट क्या होता है? फैटलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो फेट पर बिलीव करता है। वन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट, जो भाग्य पर विश्वास रखता है, भाग्य को देखकर ही चलता है कि किस्मत ये करेगी तो हो जाएगा, किस्मत में ये होगा तभी होगा, ऐसी बातें जो सोचता है उसे हम फैटलिस्ट बोलते हैं, जो किस्मत के भरोसे रहता है। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल क्या होता है? जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं होती, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती, हम उनको या उस चीज़ को इनएक्सेसिबल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? नोटोरियस। नेक्स्ट देखिए। दैट विच कैन नॉट बी ओवरकम और डिफीटेड, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसे हराया नहीं जा सकता या जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, वो होता है इनविंसिबल। उसके बाद है देखिए इनसोल्यूबल, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, उसे हम इनसोल्यूबल बोलते हैं। मिसओगिनिस्ट क्या होता है? मिसओगिनिस्ट होता है वन हु हेट्स वीमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि औरतों से नफरत करता है। इनइमिटेबल, कोई ऐसी वस्तु जिसकी इमिटेशन नहीं की जा सकती, इमिटेशन क्या होता है? नकल। इनइमिटेबल क्या हुआ? जिसकी नकल न की जा सके। इसका आंसर क्या रहेगा? इनविंसिबल। नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन और ही जजमेंट एट्सेट्रा, एक व्यक्ति या फिर उसकी जजमेंट लगा लीजिए, उसका निर्णय या फिर कोई भी चीज़ जो कि पूरी तरह से क्या होते हैं? परफेक्टली करेक्ट, जो पूरी तरह से करेक्ट होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को या उसकी जजमेंट को जो पूरी तरह से ठीक हो, जिसे गलत कहा ही नहीं जा सकता, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं इनफॉलिबल। फॉलिबल क्या होता है? जिसमें कोई फॉल्ट होता है, जिसमें कोई कमी है, जिसमें गलतियां होती है। इनफॉलिबल क्या हुआ? जिसमें कोई भी गलती न हो। ओरेटर, ओरेटर क्या होता है? ओरेटर भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक स्पीच देता है, पब्लिक स्पीचेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक में लोगों के बीच खड़ा होकर स्पीच दे सकता है और जो बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, इसे हम सुभाषण भी कहते हैं। एक अच्छा भाषण देने योग्य व्यक्ति हो तो उसे हम ओरेटर कहते हैं। अब इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा हमारा जो कि पूरी तरह से करेक्ट हो, इनफॉलिबल। नेक्स्ट देखिए। दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, आउट ऑफ डेट या फिर आउट ऑफ फैशन, ऐसी चीज़ या ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई भी चीज़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है, जिसका अब प्रचलन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए इनसोल्वेंट, इनसोल्वेंट का मीनिंग होता है वन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, जो कि अपने डेट्स को, अपने क्या होते हैं डेट्स? डेट्स होते हैं कर्ज, जो कि अपना कर्ज उतारने में असक्षम हो, जो अपना कर्ज न उतार पाए, जिसे हम दिवालिया कहते हैं। भिखारी हो चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, जो अपने पर चढ़ा हुआ ऋण या फिर जो अपने पर चढ़ा हुआ कर्ज न उतार सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑब्सोलीट। इंसॉल्वेंट दिवालिया, जिसके पास अब कुछ पैसा ही नहीं है अपना कर्ज उतारने के लिए। इनएविटेबल क्या होता है? अति आवश्यक, जिसे किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, स्किप नहीं किया जा सकता, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़
पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त, जो कि अपनी कंट्री से प्रेम करता हो। तो इसका आंसर है हमारा ऑब्सोलेट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु सफ़र्स डेथ और हार्डशिप फॉर हिज बिलीव्स और प्रिंसिपल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सफ़र करता है किसको? मृत्यु को या फिर कठिनाइयों को। फॉर हिज बिलीव्स, किसके कारण? अपने विश्वासों के कारण या फिर अपने सिद्धांतों के कारण। अपने सिद्धांतों या विश्वासों के कारण जो किसको? मृत्यु को भी गले लगा लेता है, मौत को भी गले लगा लेता है, अपनी कठिनाइयों को सहन कर सकता है, वो क्या कहा जाता है? जो शहीद हो जाता है, शहीद होता है ये, तो वो होगा मार्टर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। पैट्रियट होता है जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मार्टर होता है जो अपने देश के लिए शहीद तक हो जाता है। एथिस्ट होता है नास्तिक, जिसे हम इससे पहले के लेक्चर में भी कर चुके हैं, जो भगवान पर बिलीव नहीं करता। एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है फिट टू बी ईटन, जिसे खाया जा सके, यानी ऐसी चीज़ जो खाने योग्य हो उसे हम एडिबल कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मार्टिर। नेक्स्ट देखिए, मार्टर के बाद दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी वस्तु जिसे हम सेटिस्फाई ना हो सके या जिसे सेटिस्फाई किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। उसके बाद देखिए, इम्पोस्टर आपको पता है क्या होता है? जो दिखावा करता है, बहरूपिया। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये, इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब अ पर्सन हु हेट्स वीमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि औरतों से नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिसओगिनिस्ट। मिसओगिनिस्ट। अब देखिए, मिसएंथ्रोप, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसएंथ्रोप क्या होता है? मिसएंथ्रोप होता है अ पर्सन हु हेट्स ऑल मैनकाइंड, जो कि पूरी मानवता से, सभी इंसानों से क्या करता है? नफरत करता है, वो होता है मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड्स मीन क्या होता है? एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग होता है मानव, मानव से रिलेटेड होता है, इंसान से रिलेटेड। मिसएंथ्रोप क्या हुआ? जो पूरी मानवता से नफरत करता हो, और जो सिर्फ औरतों से नफरत करता हो वो होता है मिसओगिनिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो सभी मानवों से, यानी कि मानवता से जो क्या करता है? प्रेम करता है, लव करता है, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओरेटर आपको मैं बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।